एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। चलिए, आप सबको एक बार फिर से राधे राधे और प्रणाम करते हुए मैं कपिल गीता पर अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आप सबसे पहले कपिल गीता को प्रारंभ करने के पहले हम ऋषि कर्दम के संदर्भ में कुछ अपना चिंतन कर लेते हैं कि ऋषि कर्दम कौन है। ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र हैं ऋषि कर्दम, और ऋषि कर्दम ने दिव्य तपस्या की। जब ऋषि कर्दम ने दिव्य तपस्या की और सहस्त्र वर्षों तक उनकी दिव्य तपस्या हुई, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहे, तो उनकी तपस्या से प्रकट होकर जब परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी जीर्ण काया और अद्भुत तपस्या को देखकर परमात्मा के आँखों से प्रेमाश्रु गिर गए। तो प्रेमाश्रु की बूंद जहाँ गिरी, आज वहाँ बिंदु सरोवर तीर्थ है। तो जब बिंदु सरोवर तीर्थ वहाँ हो गया, परमात्मा को उन्होंने प्रणाम किया, परमात्मा से कहा कि मुझे आपके चरण शरण चाहिए और मैं आप में समाहित होना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि नहीं, अभी एक दायित्व है, वो दायित्व ब्रह्मा जी तुम्हें प्रदान करेंगे। उस दायित्व के पश्चात मेरा अंशावतरण तुम्हारे यहाँ होगा, तत्पश्चात ही तुम्हें मुझ में समाहित होने की अनुमति में दे पाऊंगा। ऋषि कर्दम तपस्या करके जाते हैं। इधर मनु की 5 संतानें हैं, 3 पुत्रियां हैं, देवहूति है, प्रसूति है, आकुति है, और 2 पुत्र हैं, उत्तान पाद हैं और प्रेवत हैं। मनु जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं अपनी पुत्रियों के विवाह के संदर्भगत। तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि आप अपनी ज्येष्ठ पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से कर दें। प्रजापति कौन होते थे? जो मानसी उत्पन्न होते थे वो प्रजापति होते थे। ब्रह्मा की मानसी सृष्टि थे। जब मनु और शतरूपा आए संसार में मैथुनी सृष्टि से, तब मानसी सृष्टि से जितने भी प्रजापति उत्पन्न हुए थे उनका कर्तव्य था कि वो वंश विस्तार करें। तो कर्दम प्रजापति से देवहूति का विवाह होने लगा। तो देवहूति ने कर्दम प्रजापति ने उनसे कहा, विवाह के पश्चात मैं अपनी स्वेच्छा से संन्यास को प्राप्त कर लूँगा। देवहूति ने कहा कि मैं आपको संन्यास की अनुमति देनी होगी। तो देवहूति ने कहा कि मैं आपको संन्यास की अनुमति दूंगी, लेकिन तब जब मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब आप देखिए, देवहूति की 9 कन्याएं होती हैं। पहले 9 कन्याएं, देवहूति की 9 दिव्य कन्याएं नवधा भक्ति के स्वरूप में होती हैं, और फिर आते हैं परमात्मा कपिल भगवान का अवतार लेकर के। तो देवहूति की जो 9 दिव्य कन्याएं जब होती हैं और परमात्मा का जब प्रकट हो जाता है 10वें रूप में, अर्थात नवधा भक्ति के साथ में परमात्मा प्रकट होते हैं। तो जब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तो परमात्मा के प्रकाट्य के साथ उनकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आदि इंद्र इत्यादि समस्त देवता आते हैं। ऋषि कपिल के रूप में परमात्मा ने अवतरण लिया है और उनकी स्तुति करते हैं। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषि कर्दम अपनी 9 कन्याओं को ऋषियों को प्रदान करते हैं। देखिए कितनी दिव्य कन्याएं हैं। अब इन 9 कन्याओं के वंश विस्तार पर जाएंगे तो हम तो अनवरत रूप से बहुत संक्षिप्त जीवन और संक्षिप्त समय लेकर आपके बीच उपस्थित रहते हैं, लेकिन इनमें देखिए, अत्रि ऋषि को जो है अनुसुईयाँ मिलती हैं, अत्रि अनुसुई, वशिष्ठ को अरुंधति मिलती हैं। ये जो हैं ये सारी कन्याएं हैं, ये दिव्य कन्याएं जो आप देखिए, भृगु को जो है ख्याति मिलती है, ये वही ख्याति है जिनके यहाँ लक्ष्मी सशरीर अवतरण धारण करती हैं इस लोक को पवित्र करने के लिए। उन्हीं के पुत्र होते हैं चकलीत। इन्हीं के लिए जो है वो श्री सूक्त लिखा गया है। श्री सूक्त में इसका वर्णन आया है, कर्दम की कन्या के यहाँ, ख्याति के यहाँ भगवती उत्पन्न होती हैं। तो ये दिव्य कन्याएं जो है अवतरण लेती हैं। अत्रि अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार होता है परमात्मा के रूप में। तो अब ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के साथ वो अपने पुत्र को ईश्वर का अवतार जान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके वो संन्यास लेकर विमुक्त होते हैं और परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। तो ये तो हैं कर्दम ऋषि। अब कर्दम ऋषि के यहाँ उनकी जो दिव्य धर्मावलंबी पत्नी है देवहूति, वो इतने बड़े विशद परिवार और सारे संसार के सुखों के मध्य में अपने पुत्र को अपलक देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहती हैं। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर, वही जहाँ बिंदु सरोवर तीर्थ है, जो इस बड़े विहंगम प्रसंग के बाद जो है उस तीर्थ में मातृगया नामक स्थान बन गया है।
तो उस स्थान पर वो अपने पुत्र को अपलक देख रही हैं। पुत्र को अपलक देख रही हैं और पुत्र उनकी ओर देख रहे हैं। ऋषि कपिल देखते हैं बहतारी की आंखों में थोड़ी चिंता है, थोड़ा चिंतन है, थोड़ा माँ उन्हें उदास दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर कपिल मुनि देवहूति से कहते हैं कि मैया आपकी चिंता का क्या कारण है। और यहाँ जो प्रश्न उत्पन्न होता है वो प्रश्न गीता के मूल का कारण होता है। आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने अभी आपसे कहा है कि गीता भगवती हैं। इसके पहले जिन्हें मेरी स्वर लहरियाँ सुनाई न पड़ी हो उन्हें मैं फिर से बता दूं कि गीता भगवती हैं, प्रकृति हैं। और संसार में जितने भी लोगों को संसार नामक रोग लग जाए, भव रोग लग जाए, उसके लिए संकट मोचन औषधि है गीता। तो गीता भगवती के स्वरूप में है, प्रकृति तत्व हैं। प्रकृति तत्व को जब परमात्मा परिभाषित करते हैं तो वो गीता कहलाती है। आप ध्यान रखिए, इसी प्रकृति तत्व को मेरे परमात्मा ने कृष्ण स्वरूप से अर्जुन को दिया, तब वो गीता कहलाई। इसी प्रकृति स्वरूप तत्व को रुद्र ने जब प्रचेताओं को सुनाया तो वो रुद्र गीता कहलाई। गीता अनंत है, गीता की अनंत प्रक्रियाएं। बहुत सी वो गीता है जो वेद की ऋचाओं में समाहित हैं, बहुत सी वो गीता भी होती है जो आपको अध्यात्म बोध कराने के लिए कई बार संत मुनि सुना देते हैं आपको, ऋचाओं के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, जीवन की विसंगति से दूर करके जो संगति की ओर आपको प्रेरित करे, जो आपके अंतर्चित्त से आसक्ति को हटाकर भक्ति को स्थापित करे, वो गीता है। तो यहाँ पर प्रकृति तत्व को परिभाषित करते हैं, इसलिए गीता के 18 नाम है। मैं फिर से उसका उच्चारण करना चाहूँगा। गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मल्ली त्रिसंधा मुक्त गेहने अर्धमात्रा चिदानंद्या भवधनी भयनाशिनी वेद त्रयी परांत्या चित्त्यार्थ ज्ञान मंजरी। लेकिन मैं बार बार कहूँ ये ज्ञान मंजरी है। इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद रख ले। जैसे ही ज्ञान मंजरी अर्थात ज्ञान रूपी वृंद है। अब आप समझिए, तुलसी तो वैसे ही पावनी है, लेकिन गीता ज्ञान मंजरी है। तो जब भी कभी आप ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएं, ज्ञान के उस मीठे फल को प्राप्त करना चाहें जो सहज हो, तो वो गीता होती है। तो यहाँ पर अब गीता का प्रकाट्य होना है, ब्रह्म गीता को प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्म के स्वरूप में परमात्मा आए हैं। संसार के भव रोगों से दूर करने के लिए जो साधन बताए जा रहे हैं वो गीता है। गीता वो है जो आपको शरीर में रहते हुए भी शरीर से विमुक्त करके चित्त चैतन्य कर देती है, तो वो गीता है। अब यहाँ परमात्मा पूछ रहे हैं कि भैया क्या बात है, कौन सा तुम्हें दुख है, कौन सा तुम्हें कष्ट है, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। मैया बहुत अच्छी बात कहती है। मैया कहती हैं, निर्विण्ण नितनाम भूमनसदि इंद्रिया तर्षणात्। मैं क्या करूं, मेरी इंद्रियां जो है नित्य मुझे वेदना प्रदान करती हैं। इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर इनकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे मुक्त नहीं हो सकता मनुष्य। मनुष्य के पास सबसे बड़ी विसंगति है, उसके पास जो ये अद्भुत सत्ता है जिसे वो मस्तिष्क कहते हैं। ये मस्तिष्क जिसके बारे में दुनिया शोध पर शोध करता है, लेकिन इस मस्तिष्क की तरंगों में वो 10-20% ही कुछ समझ पाता है। तो समझ पाता है कितनी तरंगें उठती है। सुषुप्त अवस्था में भी सक्रिय होता है, सक्रिय अवस्था में तो सक्रिय होता ही होता है। इसकी तरंगें अलग अलग स्वरूप धारण करती हैं, अलग अलग अवस्था में अलग अलग स्वरूप को प्राप्त करती हैं। बालपन में बालपन का स्वरूप धारण करती हैं, युवापन में युवा का स्वरूप धारण करती हैं। इंद्रियों के अलग अलग तत्व हो जाते हैं। बहुत समय बिन अवसर फीकी लगे नीकी सी या बात जो अपन कहते हैं ना, वो अलग अलग अवसरों में अलग अलग तत्व को प्राप्त करके हमें बेचैन करती है। ये सब इंद्रियां ही इसकी मूल हैं। तो वो कहती हैं इंद्रियां परेशान करती हैं। बोले क्यों परेशान करती है? बोले चिकित्सक ने मना किया है खट्टा मत खाना, लेकिन मन खट्टा खाने को ही करता है। चिकित्सक ने मना किया है शक्कर मत खाओ, लेकिन मन तो शक्कर खाने को ही करता है ना। इंद्रियां हर वो काम करना चाहती हैं जो उसे नहीं करना चाहिए। बोले ये इंद्रियां तर्षणात् हैं, इनको तृप्त करना बड़ा कठिन है। ये बेचैन रहती हैं। पहले सोचते थे कि बच्चा हो, बेटा हो, संतान हो, पुत्री हो। अब योग्य संतान आ गए घर में, तो फिर उसके बाद सोचने लगे अरे ये कलेक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। जिंदगी निकल गई, सब कुछ दांव पर लगा दिया, कलेक्टर बन गए। अब वो कलेक्टर बना हुआ बच्चा आपको सुहाता नहीं, फुटिया क्यों नहीं सुहाता आपको? क्योंकि न तो वो आपको पूछता, ना वो आपके पास आता।
बिटिया कब पढ़ेगी कब पढ़ेगी, पढ़ गई बिटिया। बिटिया कब जाएगी नौकरी में, कब जाएगी नौकरी में, अपने घर जाएगी का चिंतन तो वो नया हो गया, पुराना हो गया ना। कब नौकरी में जाएगी। अब बिटिया चलेगी पढ़ने के लिए पूना। अब पूना नौकरी में चली गई, वहाँ से आई है, एक अपने साथ में एक प्रियतम लेकर आ गई है, इसी से शादी करूँगी। लो, अब बच्ची से आपने शादी भी करा दिया। अब बच्ची ने शादी भी कर लिया, आप खुश हो जाओ। बोले नहीं साहब, अब बच्ची बोल रही है ब्रेकअप हो गया। इंद्रियां तर्शनात्, किसी चीज पर विराम नहीं है इंद्रियों का, कहीं रुकती नहीं है, किसी भी अवस्था में नहीं रुकती है। रो रहे थे, तड़प रहे थे, अरे बोले साहब हमारे प्रियतम चले गए, परमात्मा ने उनको बुला लिया, समय अब जीवन कैसे बीतेगा। अब वो चले गए, विछोह में ऐसा लगा कि शायद तुम कल जीवन त्याग ही दो कोई। लेकिन फिर भी 25 बरस बीत गए उनको गए हुए। लेकिन इन 25 वर्षों में क्या किया, फिर एक नई दुनिया बस गई है। कौन सी? फिर वही बहू नहीं सुनती तो नाती ये करता है, तो वो ऐसा होता है, तो वो नहीं पूछता है, तो पड़ोसी ऐसा होता है। तर्शनाथ, इंद्रियां आपको कहाँ चैन लेने देंगी। जब तक शरीर है, जब तक ये तन है, तब तक न जाने कितने प्रकार के चिंतन आते हैं। बोले पुत्र करें क्या, पहले सोचा था, हम सोचते घूमने जाएंगे सब। अच्छा बोले तीर्थ, अभी से क्यों जाना बाबूजी तीर्थ, आप जब थोड़े से 50-60 साल के हो जाओगे तब जाओ। अब बोले 50-60 साल के हो गए तो तीर्थ दिखता है, बिस्तर में बैठे बैठे चल नहीं सकते ना, कहीं जा फिर नहीं सकते। इंद्रियां तर्शनात्, जीवन में चैन नहीं लिया, खूब धनार्जन किया, चारों तरफ पराक्रम किया, चारों तरफ दौड़ा धूपी की, धन जोड़ा बहुत सारा। फिर सोचा था कि बुढ़ापे में आराम से खाएंगे, एक हिचकी का झटका आया, सब यहीं छोड़ के चले गए। इंद्रियां तर्शनात्, जिज्विषाओं का अंत नहीं है। यही वो प्रश्न कर रही हैं जिसके आधार पर सांख्य दर्शन जो है वो प्रकट हो रहा है कि आखिर कब तक। तो आप इंद्रियों की तर्शनात् में जाते क्यों हैं। ये न संभाव माने न ना प्रपन्नाधम तर्शनात्, ये अनंत संभावनाओं को लेकर बैठी हुई इंद्रियाओं के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं। ये तो बेचैन करेंगी आपको। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। इंद्रियां इस शरीर में विद्यमान होती हैं, शरीर के नष्ट होने के साथ ही नष्ट होती हैं, लेकिन सबके समुच्चय को मन चित्त बुद्धि और अहंकार के साथ हमें भेज देती है। फिर 84 के चक्कर लगवाती हैं, फिर जन्म लेती हैं, फिर उल्टा लटकते हैं, तब भी इंद्रियां तर्शनात्। तो इसका विकल्प क्या है। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कपिल यहाँ पर। कपिल मुनि उनसे कहते हैं कि महतारी, ये हम ऐसा हो गया है हमारे सामने कि चारों तरफ दैदीप्यमान प्रकाश है, लेकिन हमने तो आँख ही नहीं खोला है। बोले नहीं बेटा, मैं तो आँख खोल के चारों तरफ देखती हूँ। बोले वो नहीं, आपने जो है ज्ञान मंजरी वाली नेत्र नहीं खोले हैं, आपने केवल बाहर की रोशनी देखी है। जिनसे बाहर की रोशनी दिखती है, उस रोशनी का पुंज जहां पर विद्यमान है, उस रोशनी को देखने का प्रयत्न नहीं किया। आपने भीतर देखने का प्रयत्न नहीं किया, आपने अपने अंतर्मन में झांकने का प्रयत्न नहीं किया। अनादिर आत्मा पुरुषो निर्गुणो प्रकृते परा, वो तो प्रकृति से दूर है, प्रकृति से परे है, आपने उसको देखने का प्रयत्न नहीं किया। आप तो संसार को देखने का प्रयत्न करते हैं जो भास है, जो नाशवान है, लेकिन आपने उस स्वरूप को देखने का प्रयत्न नहीं किया जो आपके अंतर्मन में है। प्रत्यक धाम स्वयं ज्योतिर्विश्वस्य येन समन्विताम, जो स्वराट है, जो अपने आप में ज्योतिर्मान है, जो अपने आप में अनंत है, उसकी तरफ आपने देखने की कोशिश नहीं की है। आप देखिए कठोपनिषद में कितनी सुंदर और केनोपनिषद में कितनी सुंदर बात कही। ऋतम प्रबिबंतो शुकतश्च लोके, ये शुकतश्च लोक है भाई, ये शरीर इतना आपने इसको इतना सस्ता बेजान मान लिया है। आपने तो ये समझ लिया है कि ये संसारी सृष्टि में एक पुरुष और एक स्त्री के काम पिपासनाओं से महज उत्पन्न होने वाला पाश्विक जैसा एक कोई तत्व है जो आ गया। ऐसा तत्व नहीं है। परमात्मा की ऐसी अनंत कृपा तुम पर हुई है जो तुम इस संसार में प्राणी बनकर आए हो, जीव बनकर आए हो। जिस संसार के आनंद, इतना दुर्लभ है ये शरीर। इंद्र भी उपासना करते हैं कि जब मेरा इंद्रत्व चला जाए तो मैं मनुष्य बनूं। क्यों? मनुष्य से ही तो मैंने इंद्रत्व प्राप्त किया था। अगर मैं मनुष्य नहीं होता तो इंद्रत्व कैसे प्राप्त करता। लेकिन आप तो तर्शनाथ के फेरे में ऐसे बैठे हुए हैं, उस चक्कर और चक्रव्यूह में ऐसे घिरे हुए रहते हैं कि भीतर झापने स्वरूप ऋतम पे बनतो श्रुकतश्च लोके। एक बड़ी गूढ़ बात यहां पर कही है केनोपनिषद में।
और गुहा प्रविष्टो परमापरार्धे। अब आप देखिए, ऋत का पान करता है कौन? हम ऋत का पान करते हैं। ऋतम पिबंतो शुकतश्च लोके, ये शुकत लोक में बैठकर आत्मा और जीव। आपने कहा आत्मा अकर्ता, केनोपनिषद कहती है अकर्ता तो है, कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शोक दुख कुछ नहीं होता, लेकिन बोले नहीं ये ग्रहण करता है। बोले क्या? बोले ऋतम, सत्य ग्रहण करता है। जब भी आप सत्य पथ पर होते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले आत्मा का सीधा सीधा पान करता है। ये कौन? वही अंतर्मन में बैठा हुआ दिव्य आत्मा उस आनंद का पान करता है। जब भी आप सत्य पान करते हैं तब आपकी आत्मा तृप्त होती है। इसका भौतिक लौकिक कुछ उपचार क्या आप देख लीजिए। जब भी आप बहुत अच्छा काम करें, जिसको करने के बाद आपके अंतर मन तक में एक तृप्ति की लहर दौड़ जाती है, और ध्यान रखना आपकी इच्छा नहीं होती कि किसी को बताऊं कि मैंने ये अच्छा काम किया है। जैसे आपकी महतारी सो रही हो रात में और थोड़ी कराहने की आवाज़ आप सुने और पहुंच जाएं और माँ के चुपचाप चरण दबा के आ जाए, तो आपने चरण दबा दिया, आके सो गए आराम से आप अपने बिस्तर पे, लेकिन आपने बताया नहीं, हल्ला नहीं किया, और सुनो आज मैंने अपनी माँ के पैर दबाए, नहीं कहा। ऋतम पिबंतो, क्योंकि जब भी आप सत्य का पान करेंगे ना तब आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर वो बहिरंग में नहीं आती, कहीं किसी से कोई बात नहीं कहेगी, कहीं कोई प्रचार नहीं कहेगी, कहीं कोई आवरण नहीं कहेगी, क्योंकि तब वहां तृप्त की आवश्यकता नहीं होगी। आप चलते चलते आप देखते हैं रास्ते में ऐसा जा रहे हैं और कोई छोटा कीड़ा या मेंढक या कछुआ कहीं पैर के नीचे आ रहा होगा, अचानक आप रुक जाते हैं और आप उसको उठाकर सरका देते हैं चुपचाप, लेकिन तब आप भूल जाते हैं, आप किसी को बताते नहीं कि मैंने अच्छा काम किया। तब आप फोटो नहीं खिंचाते कि मैंने ठंड में कंबल उड़ाया, देखिए फलाने इतने लोगों को मैंने जो है ये बांटा, देखिए फलाने के लिए मैं ऑक्सीजन लेके गया, देखिए। तब आप बताते नहीं हैं, वो रितम है। जब आप नहीं बताते हैं आप तृप्त होते हैं, और जब आप बताने लगते हैं तब वो रितम के अतिरिक्त कुछ हो जाता है, तब उसमें संसार का वो भास लग जाता है जिसमें तर्शनाथ है। जब आप किसी को बड़ी श्रद्धा से सुन रहे होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, आप सहज भाव से सुन रहे होते हैं, वो आपसे कम ज्ञानी हो, छोटा हो, बच्चा हो, संत हो, बड़ा हो, लेकिन आप निर्मल मन से सुन रहे हो और सुनते हुए अश्रुपात भी हो रहा है, आपको बहुत आनंद आ रहा है, आहा कितना ही बाबा। तब आप अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं, तब आपका मैं खत्म हो चुका है, तब आप रितम पबंते करते हैं। वो कहते हैं माँ, अपने अंतर चित्त में बैठे हुए उस रितम का पान करने वाले उस अनादर आत्मा को आपने महसूस ही नहीं किया। आप तो शरीर और इंद्रियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि शरीर और इंद्रियों से उसको कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप हैं, जो मूल रूप में हैं, उसको आप भूल गए हैं, और जिसे भूल जाना चाहिए उसे याद कर रहे हैं। तो जब आप इन प्रक्रियाओं में हो गई हैं महतारी, तो इन प्रक्रियाओं में होने के कारण आप धीरे धीरे एक गांठ का निर्माण कर रही हैं, गांठ पर गांठ बांध रही हैं, जाल पर जाल बुन रही हैं, और इस प्रकार अविद्या की गांठें आपके अंतर्चित्त में आ रही हैं कि तब आप अपने आप को आपने करतार मान लिया है, करतार मान लिया है अपने आप को। तो चूंकि आपने करतार मान लिया है कि मैंने आज बेटी को फोन नहीं किया, पता नहीं कैसे होगी, अच्छा तुम्हारे फोन करने से बेटी ठीक हो जाएगी। अरे कई बार तुम्हारे फोन से ही झंझट में पड़ जाती है बेटी, ना करो तो कम से कम वो अपना समझना सीख जाए। आज बेटे को पता नहीं दुकान में क्या हुआ होगा, करतार मान लिया है अपने आप को, तर्शनाथ। अरे तू वहां जा रहा है तो ये नहीं कर पाया तूने, अरे तर्शनाथ। इस पर एक बड़ी सुंदर बात मुंडकोपनिषद में लिखा है। मुंडकोपनिषद कहते हैं भिद्यते हृदयाम ग्रंथि छिद्दांत सर्व संशया। जैसे ही अविद्या की उस गांठ को आप छेद देते हैं कि आप शरीर नहीं हैं और आप अंतर्मन में झांकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपके सारे संशय, सारे तर्शनाथ, सारी तितिक्षाएं, सारी वितृष्णाएं अपने आप खत्म हो जाती। वो कहते हैं मां अंधेरे में सर्प पड़ा हो तो कोई रस्सी समझकर उठाकर फेंक देता है, और कहीं रस्सी हो तो उसे सर्प समझ जाता है। कहते हैं मैया यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। जैसे बहुत दूर पर रेगिस्तान की लंबी सड़क में, सूखी सड़क में जल का भ्रम हो जाता है, जिसे हम मृग तृष्णा कहते हैं, वैसे ही संसार में रहते रहते हमारे अंतर्चित्त में संसार का भास जन्म ले लेता है। यही भास तो अर्जुन के मन में आ गया था ना कि मैं कैसे मारूं, ये मेरे अपने लोग हैं,
मैं कैसे लड़ूं, मेरे अपने लोग हैं। तो हम भी संसार के उस परिवेश को अपने आवरण में ढक लेते हैं, हम उस संसार में अपने आप को रमा लेते हैं। इससे होता क्या है कि मैं का अर्थ हम शरीर मान लेते हैं। मैं मतलब हमने शरीर ही मान लिया, बस अब यहीं से हमारी दुख का मूल प्रारंभ हो जाता है। मैं और मोर तोर ते माया, और जहीं बस की रहूं जीव निकाया। तो इसमें मैं तेरा मेरा हो जाता है, ये मेरा ये तेरा, सर्वभूत हितरता खत्म हो जाता है। सर्वम खल इदम ब्रह्मम नेह नास्ति ना कंचना खत्म हो जाता है। हमको पता, हम तो खाली कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वत, कण कण में क्षण क्षण में परमात्मा की अनुभूति करिए, ये खाली कहने में अच्छा लगता है। हमारी अनुभूति तो खत्म हो गई ना, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर की एक गांठ लगाकर बैठ गए हैं कि मैं यानी मैं। कौन सा मैं, कौन सा मैं? अगर ये शरीर मैं है तो मैंने एक संदेश अभी कुछ दिनों पूर्व दिया, लोगों से चिंतन में मुझे बातचीत हुई। मेरे परम पूज्य पिताजी ब्रह्मलीन डॉक्टर पंडित चैतन्य राम गोस्वामी जी से मैंने एक बार पूछा था कि भाई ये शरीर नाशवान क्यों है और ये आत्मा अविनाशी क्यों है? आप इसे लोक भाषा में मुझे बताना चाहें। तो उन्होंने कहा भाई घर में दाल बने अच्छी, सब्जी बनी अच्छी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अच्छे से दाल सब्जी भोजन ग्रहण किया, ठीक। अब आपको लगता है नहीं यही मैं कल खाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, एक दिन रख देंगे, फिर कल खाएं, फिर मैं खाऊंगा, परसों नरसों 2 दिन 4 दिन, कितने दिन उसको प्रिजर्व करेंगे? बोले आज का बना भोजन दूसरे दिन बास करने लगता है, तीसरे दिन सड़ जाता है। बोले यही सत्य है ना? बोले हाँ। बोले इसी भोजन अन्न से तो तुम्हारा ये शरीर बना हुआ है, तो ये कैसे कितने दिन चलेगा? नाश अविनाशी कैसे हो पाएगा? जिसके भोजन करने से, जिसके खाने से, जिसके आधार पर तुम्हारा ये शरीर बना है, अन्नात् 10 गुणम पश्चात 10 गुणम घृता, और इसी के आधार पर वीर्य का सूत्रपात्र हुआ है और उससे संतान की उत्पत्ति हुई है, और वो संतान भी अन्न ही ग्रहण करके अपना जीवन ग्रहण करता है। तो अन्न नाशवान है तो संतान कैसे अविनाशी हो जाएगी? ये शरीर कैसे अविनाशी हो जाएगा? अन्नश्ते अन्नन्य अन्नाश्य अन्नम भवति। अन्न का एक बड़ा अच्छा सूत्र है। अन्न का अर्थ क्या होता है? तुम मुझे खाओ, मैं तुम्हें खाऊं। अन्न का बड़ा शाब्दिक अर्थ है कि जैसा तुम मुझे खाओ फिर मैं तुम्हें खाऊं, ये अन्न है। एक बड़ी लोकोक्ति कथा है, जब सबको खाने के लिए ब्रह्मा जी ने बांटा, सबको कहा तुम अन्न खाओ, तुम अन्न खाओ, सारे प्राणियों को कह दिया, जितने भी थे, अंडट पिंजर श्वेता जो बच, सबको कह दिया अन्न खाओ अन्न खाओ अन्न खाओ अन्न खाओ। अन्न खा रहे हैं सब, अन्न के स्वरूप हो गए, वो अपनी अपनी व्यवस्था है, अन्न ही खा रहे हैं। तो अन्न देवता प्रकट हुए, महाराज प्रणाम। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोलो। बोले महाराज सबको खाने के लिए दिया, मुझे खाने दो ना, सबको खाने मुझे ही दे दिया है तुमने कि अन्न खाओ, मैं क्या खाऊं? ब्रह्मा जी बोले भाई ये तो बात ठीक कह रहे हो कि सब तुम्हें खाएंगे तो तुम क्या खाओगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जो तुम्हें खाएं और जो तुम्हें ज़्यादा खा जाएं तुम उन्हें जल्दी खा जाओ, और जो तुम्हें संयम से खाएं उन्हें तुम धीरे धीरे खाओ। अन्न से अन्नम थे अन्ना, अन्ना से अन्नम उच्चते। तो ये अन्न बन गया ना, अन्न का मतलब ही होता है अनन्य, तुम मुझे खाओ मैं तुम्हें खाऊं। तो हमारे इसी भोग ग्रहण करने की परिणति से ही तो ये शरीर की ऊर्जा मिलती है, और धीरे धीरे यही ऊर्जा, यही अन्न हमारे शरीर को गलाने का भी काम करता है। तो जिस नाशवान अन्न पर टिका हुआ तुम्हारा जीवन है, तो वो जीवन कितने दिन चलेगा? बोले आत्मा वो तो कुछ खाती नहीं, इसलिए वो अविनाशी। वो तो शरीर रूपी रथ पर बैठती है और चलती है, कुछ दिन सफर करती है संसार का, फिर रथ से उतर जाती। हाँ, पान जरूर करती। क्या करती? ऋतम पे बनतो सुकृतस्य लोके, सत्य का पान करते रहती, विशुद्ध सत्य का पान करती हो। लेकिन हमारे जो इंद्रियों के कष्ट का मूल कारण है, वो कपिल जी कहते हैं, वो मूल कारण यही है कि हमने अपने आप को करतार मान लिया है। देखिए क्या हमारी विचित्रता देखिए, हमने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया है, सीमित मान लिया है। हम सीमित हैं, हमारा बल सीमित है। हमने अपने आप को अरे जिसके पास आत्मा हो, अनंत क्षमताओं का बल जिसके पास में विद्यमान हो, वो क्या नहीं कर सकता? ये नर नारायण बन सकता है। लेकिन हमने अपने आप को क्या मान लिया? परिच्छिन्न मान लिया। अच्छा, और संसार को प्रत्यक्ष मान लिया, और परमात्मा को अप्रत्यक्ष मान लिया। बस उल्टी गिनती यहीं से शुरू हो गई।
परमात्मा प्रत्यक्ष हैं, संसार अप्रत्यक्ष है और हम अनंत असीम अखंड अनादि अछेद अभेद हैं। ये सत्य है, रितम पे बंतो। लेकिन हमने अपने आप को सीमित मान लिया क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया ना। जो हमारा साधन है, जो हमारा माध्यम है, जिसके माध्यम से हमें काम करना है, उसको हमने अपने आप को स्वयं मान लिया। तो जब भी कोई आपसे कहे मैं कौन, तो मैं सुरेंद्र, मैं देवेंद्र, मैं सविता, मैं रेखा, यह हमने अपने नाम को, जो हमारा नाम है, उसको मैं मान लिया। बता दे तू मैं बोलत हूं सो को है, ब्रह्मा विष्णु महेश भवानी, ये सारे नाम को हमने एक तत्व दे दिया। यही तो कारण है भेद बुद्धि हमारे में जागृत हो गई। वो शिव जी को मानते हैं भैया, वो कृष्ण जी को मानते हैं, वो 4 हाथ को मानते हैं, वो 2 हाथ को मानते हैं, वो निराकार को मानते हैं, वो साकार को मानते हैं, वो उत्तर देखते हैं, वो दक्षिण देखते हैं। ये स्वरूप हमने भेद में ले लिया। क्यों? मैं हो गया ना, मैं और मोर तोरते माया। मेरे पिताजी एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया करते थे। मेरे पिताजी कहते थे आप ये दृष्टांत सुने, क्योंकि लोकाचार में अब तो लोग जो है अलग अलग प्रकार के वो चुटकुले और संदेश भेजते हैं, और तो और चाहे जिसमें लगा देंगे फलाने उपनिषद में इसने कहा है, अपने अपने स्वरूप बता देंगे। अरे वो शत्रुघ्न जी के संबंध में, वो उर्मिला जी के संबंध में एक से एक कथानक बना कर देंगे, और उन्होंने लिखा वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा है, तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है। अब चूंकि बच्चों ने कभी न तुलसीदास पढ़ा ना वाल्मीकि पढ़ा, तो व्हाट्सएप महाराज को, वो फेसबुक महाराज को, वो तमाम इस प्रकार के जो गूगल महाराज को प्रणाम करते हैं और उनको वही सत्य मान लेते हैं। उनको लगता है यही है, उनको पन्ने पलटने की इच्छा ही नहीं है ना, तो वो पन्ना पलटने का काम नहीं करते। आप भी अपने घर में इस ओर ध्यान नहीं देते। गीता तो उनको कठिन लगती है ना, उनको गीता का अर्थ ये नहीं मालूम है कि गीता जो है संसार के कष्टों की संजीवनी औषधि है। जिसने गीता का ये तत्व पढ़ लिया, जो अनादर आत्मा स्वराट को समझ गया, उसके जीवन से सुख और दुख खत्म हो गए। खत्म, न सुख है न दुख है। तो वो कहते हैं कि एक नगर में दृष्टांत है, बहुत सुंदर दृष्टांत वो होता है जिसमें एक दृष्टा का भाव विद्यमान होता है, जिसमें एक दृष्टिकोण बनता है, जिसमें आपको जीवन की समझ मिलती है, जिसमें आपको मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रकाश मिलता है। तो वो कहते हैं कि एक गांव में जो है बढ़िया नर्मल नदी के तट पर, विशाल गंगा का तट था, उस नदी के तट पर एक गांव था, छोटा गांव। उस छोटे गांव में 4 मित्र थे। 4 मित्र थे, पढ़ लिख गए थे, लेकिन बेरोजगार थे। बेरोजगार थे तो उन्होंने आपस में कहा यार ये अपन रोज बैठे रहते हैं मित्र, और इधर उधर बातें करते हैं और समय निकालते हैं, घर में सुनना पड़ता है, चलो अपन शहर चलते हैं और शहर में चलकर कहीं काम ढूंढते हैं और काम ढूंढ करके अपना कुछ रोजगार बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा शहर जाएं कैसे, पैसे नहीं हैं पास में, और शहर जाने के लिए तो यहाँ से हमको पैदल चलना पड़ेगा, फिर रेल मार्ग बस मार्ग पर पहुँचेंगे, वहाँ पर टिकट लेंगे तब जाएंगे। अरे बोले कहाँ लगाया, नदी के इस किनारे पर गांव है और नदी के उस किनारे पर शहर है। किनारा लंबा है, पाट चौड़ा है, थोड़ा सा चलना, बोले तैर कर नहीं पार हो सकता है। बोले यहाँ घाट पर जो नाव बंधी रहती है, हम अंधेरा होते ही मध्य रात्रि के पूर्व यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और कोई भी एक नाव को ले लेंगे और उस नाव में बैठ के पार हो जाएंगे, नदी शहर पहुंच जाएंगे। चारों में ये कार्य योजना बनती है, और चारों जो है जैसे ही अंधेरा होता है, और योग संयोग से अमावस का अंधेरा है, तो जब अमावस का अंधेरा होता है और रात्रि का जो दूसरा पहर व्यतीत होने को होता है, तो वो लोग सब आते हैं तट पर। एक नाव खड़ी होती है और उस नाव पर वो बैठ जाते हैं 4 मित्र और चप्पू चलाने लगते हैं। चप्पू चलाने लगते हैं, नाव चलने लगती है। नाव चलने लगती तो वो कहते हैं भाई रात है और हमको कम से कम 3-4 घंटे नाव चलाना है, तो ऐसा करो 1-1 घंटा एक नाव चलाओ, और जैसे ही शहर बाकी लोग जो है इसमें सोते चले जाओ, थोड़ा झपकी ले लेंगे, ठीक रहेगा। पहला चलाता है, चप्पू चलाते रहता है, चलाते रहता है। रात का गहरा अंधेरा है, चप्पू की आवाज़ गूंजते रहती है। फिर वो देखता है कि अब शायद थोड़ी रोशनी हो रही हो, दूसरे मित्र को जगाता है, बोले अब देखो अब शायद शहर के पास पहुंच रहे हैं, नगर के पास पहुंच रहे हैं। वो दूसरा चप्पू चलाने लगता है, वो चलाता है, फिर वो तीसरे को जगाता है,
तीसरा जगता है, वो भी चप्पू चलाता है, रात भर चप्पू चलाते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आता है तो चौथा चप्पू चलाने लगता है। जब चौथा चप्पू चलाने लगता है चलाते चलाते, तब तक उसको किनारे से आवाज़ आती है वहाँ से, अरे क्या कर रहे हो भैया? वो बोलते हैं अरे देखो अपन नगर पहुँच गए, लगता है आवाज़ें आ रही लोगों की। तो वो देखते हैं, पर रोशनी पड़ती है, प्रकाश आता है तो देखते हैं कि वो तो वहीं है, वहीं के वहीं चप्पू चलाते बैठे हुए हैं। तो वो पूछते हैं कि आप कौन? अरे बोले मैं नाव वाला हूँ भाई, रात में यहीं तट पर सोया था, पता नहीं तुम लोग नशा करके आए थे कि क्या, रात भर मेरी नाव में चप्पू चलाते रहे। अरे बोले तो रात भर चलाते रहे, नाव चली नहीं? अरे बोले खूंटे से बंधी थी ना, तुम लोगों ने खूंटे की रस्सी तो खोली नहीं। यत्न जो सारे विफल हुए और हुई न नौका पार, और मैं के खूंटे बंद रही जीवन की पतवार। तृष्णात, मैं, ये मयता ही तुम्हें संसार में बांध कर रखी है, यही तुम्हारे मूल कष्टों का मूल कारण है। इस मयता ने ही, जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करना चाहते हैं, और जो अप्राप्त प्राप्त हो गया वो नप नक अपने से चला जाए उस प्रयत्न में लगे रहते हैं। बस इतना ही जीवन है और यही इंद्रियों की तृष्णात है। मुझे महावीर स्वामी के कृतांग सूत्र की एक बात ध्यान आती है, वो कितनी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं आวุक्षयम च एव अबुज्झमाणे ममाई सेब साहसकारी मंदे। कमाल है बोले ऐसे मनुष्य का कि उसको क्या कहें, जो आयुक्षयम च एव, जिसकी छोटी छोटी आयु है, पल पल क्षीण हो जाने वाली वो आयु है, और क्या करता है वो, अहो यरायो परितप्यमाणे अट्टू समूढ़े अजरा मरे खा। वो क्या करता है, जैसे अजर अमर हो गया हो वैसा व्यवहार करता है, और इस छोटी सी आयु में कल ये कमा लूँगा वो कमा लूँगा, और इसी फेरे में लगा रहता है। तो बोले माँ, यही मूल कारण है कि हम उस आराध्य आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। जितना जितना प्रयत्न हम संसार में धन को प्राप्त करने में करते हैं, उससे अगर एक दशांश प्रयत्न भी हम अपने मन को प्राप्त करने में कर लें, तो हमारे अंतर्चित्त से सारे विकार मिट जाएं, हमारे कष्टों का सार मिट जाए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंते यथा घटे नित्य निरूतरम ब्रह्मे सर्वभूत गणो यथा। वो कहते हैं देखो भैया, एक घटाकाश होता है, एक घटाकाश होता है और एक सर्वाकाश होता है। तो जब तक हम घड़े में बंद रहते हैं तब तक घटाकाश में होते हैं, और जब घड़े से बाहर निकल जाते हैं, फूट जाता है वो घड़ा, तो वही आकाश सर्वाकाश में समाहित हो जाता है। जो लोग खिड़की से आकाश को देख रहे हैं बैठ करके, उनको आकाश जो है खिड़की के झरोके के बराबर दिखाई पड़ता है। जो लोग घड़े में आकाश ढूंढ रहे हैं वो घड़े के आकार का आकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वो घड़े और खिड़की के झरोकों से बाहर निकल कर आते हैं तो उन्हें अनंत अनादि आकाश दिखाई पड़ता है, जिसका ना ओर है ना छोर है। तो बोले ये घट भी जो है फूट करके, ये घट भी जो फूट करके वो उसी अनंत आकाश में समाहित हो जाने वाला होता है, जो अनंत आकाश इस घट के अंदर है। तो अंदर भी वही आकाश है और बाहर भी वही आकाश है माँ। लेकिन हम तो अपने घटाकाश में इतने मस्त रहते हैं कि तृष्णात इंद्रियां होने लगती है हमको, और हमारे अंतर्चित्त में नाना प्रकार की आदि व्याधि आने लगती, जो हमारी समाधि को रोक देती है। वो एक और अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं यथावदर्श मध्यस्थे रूपे अंते परितस्तु सा तस्मिन शरीररे अंते पारिते परमेश्वरा। कितनी अच्छी बात करते हैं। दर्पण में देख रहे हैं माँ, तो दर्पण में जो दिखने वाला है वो भी मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही दर्पण में है। लेकिन जिस दिन ये दर्पण का मैं हट जाएगा, अर्थात जिस दिन ये दर्पण की बिंब से हम मुक्त हो जाएंगे, उस दिन प्रत्यक्ष, जैसे इसको दूसरे रूप में ले लें, जब वो हमारे अंतर्चित्र में होता है तो आत्मा कहलाता है, और जब अंतर्चित्त से बाहर हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है। अंतर्चित्त में परिच्छिन्न की स्थिति में हम अनुभूति करते हैं, हमारे पास है, हमारा अंश है, लेकिन बाहर जाते ही परमात्मा हो जाता है। तो जो दर्पण में दिखने वाला तत्व है वो भी मैं हूं, और जो मैं दिख रहा हूं वो ही दर्पण का तत्व है। तो संसार भास भी है और आभास भी है, और उस भास और आभास के बीच में जो विक्षेप है, जो माया है, इसके बंधन जैसे ही टूट जाते हैं, वैसे ही परमात्मा घट घट में विद्यमान होकर हमें अनुभूति देने लगता है। ध्यान रखिए, वो अपनी महतारी को बताते हुए अष्टांग योग की बात भी कहते हैं।
वो 8 प्रकार के योगों की भी बात करते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्तेवम यथावदर्श परिग्रहे ब्रह्मचर्य तपा शौचा स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अब आप एक बात और समझिए, अहिंसा की प्रक्रियाओं पर वो अपनी बात करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए अहिंसा क्या है। अहिंसा का बहुत सारे लोग अर्थ ये ले लेते हैं कि यदि हम किसी को प्रत्यक्षता कष्ट नहीं दे रहे हैं तो हम बड़े अहिंसक लोग हैं। लेकिन ऐसी हिंसा जो है वो इतनी व्यापक तौर पर विद्यमान है आपके चहुओर, इसका प्रकाश जो है इसका अंधेरा इतना विद्यमान है चारों तरफ कि ये आपके अंतर्चित्त के स्वराट प्रकाश को भी विलुप्त करने में सक्षम होती है। आप मानसिक हिंसा से मुक्त हो जाइए। मानसिक हिंसा आप घर पर करते हैं, मानसिक हिंसा आप शब्दों के साथ करते हैं, मानसिक हिंसा आप अपने व्यवहार में करते हैं, मानसिक हिंसा आप अपने अहंकार में करते हैं। तो आपको योग को यदि समझना है, योग के लिए तो बहुत छोटी बात कही, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कुछ नहीं, अच्छा बुरा दुख सुख जो एक समझे, लेकिन समझना, मानना, पहचानना और आत्मसात करने में अंतर होता है। तो ऋषि कपिल कहते हैं कि माँ हम मानसिक हिंसा का शिकार होते हैं। जैसे हम ब्रह्मचर्य का अर्थ गलत समझते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम बना दिया, उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ साहब, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। कमाल है। जैसे हम योग दिवस मनाने बैठते हैं तो उस दिन सारे लोग बोलते हैं आपने योग किया कि नहीं किया। अरे भाई, योगाभ्यास करना योग का एक छोटा अंग हो सकता है। योग तो आपकी मना शुद्धेन विद्यते होता है। जब आप मन से शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तो योग होते हैं। योग में सारी वो साधनाएं शामिल हैं। यदि आपकी अनुभूति में हिंसा नहीं है, आप अहिंसक हैं, कौन से मानसिक रूप से आप परम योगी हैं। यदि आप दूसरे की प्रशंसा बड़ी आत्मीयता के साथ करते हैं तो परम योगी हैं। यदि आप अपनी आलोचना को बड़ी सहजता से सुनते हैं तो परम योगी हैं। इसका मतलब आप बोले साहब उसने मेरी निंदा की, मैं तो निंदा का पात्र नहीं हूँ, फिर क्यों सुन लिया। अरे भाई, वो खुश हो गया ना, मुझे क्या होना है, कौन चिपक रहा है निंदा यहाँ आकर के। तो जैसे योग बोलने का अर्थ में आपको तुरंत जो है प्राणायाम करते लोग, आसन लगाते हुए लोग दिखते हैं, वो योगासन है, योगाभ्यास है। वो योग का वो एक छोटा स्वरूप है, वो योग नहीं है। योग तो क्या है, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप समत्व हुए क्या। वैसे ही ब्रह्मचर्य को आपने समझ लिया, जिसका विवाह नहीं हुआ है, कुंवारा है, वो ब्रह्मचारी है। कमाल है, आपने जो है संसार की उस विषय काम को जो है ब्रह्मचर्य से जोड़ दिया। ब्रह्म जानेति ब्रह्मचरा। जिसने आत्मा अनुभूति करके ये समझ लिया कि मुझे शरीर के माध्यम से कल्याण के कार्य में लगना है, शरीर मेरा माध्यम है जो नाशवान है, और मैं ऋतम पे बंतो सृकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टे परमापरार्धे हूँ। मैं तो परमात्मा अंतर्चित्त में लेकर भ्रमण, भाई इतनी छोटी बात है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। तो अष्टांग योग की बात वो अपनी महतारी को इन शब्दों में बताते हैं। समय की व्यवस्था है, वो भक्ति के प्रकार बताते हैं। बड़े सुंदर स्वरूप में वो 3 प्रकार के भक्त बताते हैं। एक सात्विक भक्त होता है, एक राजस भक्त होता है, एक तामस भक्त होता है। सात्विक भक्त वो होता है जो कुछ चाहते ही नहीं, जैसे गोपी सात्विक भक्त है। कल परमात्मा की कृपा से समय रहा तो अपन रास पर बात करेंगे, आपको रास प्रवेश भी हम कराएंगे। सात्विक भक्त है, उसमें उसका कुछ हित होता ही नहीं है। मीरा को कभी ये विदित नहीं था कि श्याम प्रकट होंगे और उसके सांसारिक पति परमेश्वर बनेंगे। वो थोड़ी सांसारिक पति परमेश्वर के रूप में कृष्ण को चाह रही थी। वो प्रियतम सांसारिक विषय के अंतर्गत थोड़ी कह रही थी कृष्ण को। सतोगुणी भक्त होता है जो परमात्मा से कुछ नहीं चाहता। रजोगुणी भक्त होता है जो अपनी भक्ति किसी कामना से करता है। ऐसा हो जाए तो ये वही होता है जो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1.25 मन का भोग लगा, 56 भोग लगाया, इत्यादि की प्रक्रियाओं में रहता है। उसे लगता है कि उसके भोग लगाने से परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, परमात्मा जो उस भोग की सारी विषय वस्तुएं तुझे उपलब्ध करा दें तो तू जो थोड़ा परमात्मा को भोग लगा देगा। अरे आपको सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, कमाल है। अच्छा, कहाँ से चढ़ाओगे तुम सोने का छत्र? बोले परमात्मा मेरे को करोड़ों अरबों का फायदा ये जो करा दोगे तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। तो परमात्मा जो ये सब तुझे एक रंच मात्र, एक रजकण, एक रेणुका के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं, उसे तू सोने का छत्र चढ़ाने के लिए कह रहा है मंदिर में। परमात्मा वहाँ के आके बैठते हैं क्या? ये मंदिर मेरा है भैया, जरा मेरी हिस्सेदारी दो इसमें। ये रजोगुणी भक्त है। लेकिन एक तमोगुणी भक्त होता है जो हमेशा ये सोचता है कि यदि मेरे शत्रु का, यदि मेरे से द्वेष रखने वालों का अकल्याण हो जाए, वो विनष्ट हो जाएं, उनके साथ कुछ
ऐसा प्रतिकूल हो जाए तो तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा। ये वो भक्त होते हैं जिनको अगर विदित हो जाए कि उनकी एक आंख फूटे, यदि पड़ोसी की दो फूट रही हो तो एक आंख फूट कुर्बान कर अपनी देने तैयार होते हैं। एक आंख की मेरी एक आंख चली जाए लेकिन मेरी पड़ोसी की दो आंख चली जाए। तामसी भक्त रोज नित्य यही देख रहे हैं। जो है तुलसी निज कीरत चही और पर कीरत को खोए, और तिनके मुख मसी लागी है मिटाई न मारब धोए। कपिल कहते हैं, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थित सदा तम वज्ञाय मां मृत्या कुर्ते अर्चा विडंबनम। जो प्रत्येक अनिवय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात्म सर्वत्र सर्वदा, जो अंदर भी है, जो भीतर भी है, जो बाहर भी है, जो प्रत्येक कण कण में है, किसी एक मूर्ति में नहीं विद्यमान है मां, किसी एक विग्रह में नहीं विद्यमान है, किसी एक मंदिर में नहीं रहता, वो किसी एक पूजा धर्मशाला में नहीं विद्यमान होता, जो कण कण में क्षण क्षण में विद्यमान होता है, वो परमात्मा हमारे अंतर्चित्त में ही है। तो तू मां अपने अंतर्चित्त को देख, द्वैत भाव को त्याग, अद्वैत हो जा महतारी। तो जिस पल तुम अद्वैत हो जाओगे, तुम्हारे अंतर्चित्त में जो पिपासना है वो शांत हो जाएगी, क्योंकि तब फिर तुम ऋतम पिबंतो श्रीकृतस्य लोके का आनंद लोगे। महतारी परिक्रमा करती है अपने पुत्र का, परिक्रमा करने के साथ पुत्र को प्रणाम करती है और वहीं ध्यान धारणा करके अपने शरीर का त्याग करके मुक्त होती है। कपिल मुनि अपनी महतारी को प्रणाम करते हैं, उस स्थान पर महतारी का श्राद्ध कर्म करते हैं और उत्तर दिशा में समुद्र की ओर जाते हैं, जहाँ समुद्र उन्हें अपना स्थान प्रदान करता है और कपिल मुनि सांख्य दर्शन की स्थापना करते हैं। एक सिद्धांत, एक चित्त हमेशा याद रखिए। एक तुलसी के पत्र में नहीं, जब आपको सारे पत्तों में तुलसी की अनुभूति होने लगे, तब आप समझ लेना आपने आत्म तत्व को समझ लिया है। सारे वन तुलसी लगे और पर्वत सालिग राम और हर नदिया गंगा लगे, तो जानम हूँ आत्म राम। तब तुमने अपने अंतर्चित्त में विद्यमान परमात्मा को ध्यान कर लिया है। बाबा साहेब कबीर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। मैं अपने व्याख्यान का अंत करने से पहले कबीर की इन पंक्तियों को गुनगुना कर आप सबके चित्त में विद्यमान करना चाहूँगा। कबीर ने सैकड़ों वर्ष पहले कितनी सुंदर चिंतन की बात लिखी है, ये आप अपने ध्येय धारणा में लेकर जाइए। यहाँ से कबीर की पंक्ति, मन फूला फूला फिरे जगत में, झूठा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। यही सांख्य योग की मूलता है जो मैं आपको प्रदान करना चाह रहा हूँ इन शब्दों के माध्यम से। यही है वो अद्वैत जिसे आप ग्रहण करते हुए जाए। कबीर कहीं से निकले तो देखे एक घर में जो है रुदन चल रहा है। रुदन चल रहा है तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब कोई शरीर शांत हो गया, कोई मर गया है। वो वहाँ का दृश्य देख रहे हैं और दृश्य देखते हुए चिंतन कर रहे हैं। हाथ पकड़ कर बेटा रोए, पेट पकड़ कर माता, मैया पेट पकड़ कर माता, और लपट झपट कर तिरिया रोए, लपट झपट कर तिरिया रोए, हंस अकेला जाए रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। जब तक जिए माता रोए। माँ को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि वो अपने पुत्र को 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है ना संतान को, तो माँ को सदैव कष्ट बना रहता है। तो बाबा कबीर लिखते हैं, जब तक जिए माता रोए और बहन रोए 10 मासा, भैया बहन रोए 10 मासा,
और 13 दिन तक तिरिया रोहे, और 13 दिन तक तिरिया रोहे, आन करे घर बासारे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, ये कैसा झूठा नाता रे। श्री राधे राधे राधे। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।